तो है जुलिया हुआ है जुलिया हुआ है पेमेंट जाके रबी सदरी वयस्सरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका यहाँ पे खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम यहाँ पे मार्टन प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए हैं। तो मैं आप सबका यहाँ पे खैर मक़दम करता हूँ और उम्मीद मैं करूँगा कि हम सब स्पोर्ट्स डेवलपर्स हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उम्मीद हम करेंगे कि आप सभी डिसिप्लिन से रहेंगे, जो भी यहाँ पे बातें होंगी उनको आप सभी सुनेंगे। तो ये जो टूर्नामेंट है स्पोर्ट्स फेडरेशन मटन की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है। हालांकि हम देख रहे हैं बहुत सारी लीग सभी हो रहे हैं पूरे कश्मीर में, और उम्मीद हम करेंगे ये जो लीग हो रही है मटन में पहली बार इस तरह की लीग हो रही है, उम्मीद यही करेंगे कि ये जो लीग हो ये यूनिक हो, दूसरों से अलग थलग हो, कुछ हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिले, कुछ हमें सीखने को मिले, यहाँ से वो बड़े बड़े खिलाड़ी सामने आए इस लीग की बदौलत। तो ये जो लीग है इसमें टोटल 16 से 24 टीमें जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अभी तो शायद 16 ही कंफर्म हुए हैं, लेकिन 24 तक इन्होंने रखा है कि 24 टीमों को हम इस लीग में कंसिडर करेंगे। तो जो इस लीग के जो हमारे सीईओ साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खालिद सुल्तान साहब, शायद वो यहाँ पे नहीं है, तो सर हम उम्मीद करेंगे कि आप ये जो लीग ऑर्गेनाइज करा रहे हो आप इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और इसमें आप अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, तो तभी जाके मुझे लग रहा है कि ये जो लीग है सक्सेसफुल होगी। इस लीग के जो चेयरमैन साहब है वो है नन अदर दैन मोहतरम तनवीर मीर साहब, जिनको आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी स्पोर्ट्स डेवलपर है हमारे अनंतनाग में। ये हर एंगल से जहाँ पे भी कहीं पे लीग हो या दूसरे कोई टूर्नामेंट्स, तो इनकी टीम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खुद ये स्पोर्ट्समैनों को प्रमोट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और इस टूर्नामेंट में जो हम देखते हैं मटन में जो ऑर्गेनाइजर अक्सर रहते हैं मंजूर भट्ट साहब, मुश्ताक अहमद भट्ट साहब, तो वो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है। तो ऑलरेडी आप सबको पता है जो मटन में टूर्नामेंट चलते हैं वो मुश्ताक साहब की निगरानी में ही चलते हैं, मुश्ताक साहब ही वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो मुश्ताक साहब ये जो लीग है ये आपकी इज्जत का सवाल है सारे मटन वालों के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस लीग में कोशिश करेंगे कि फेयर सब कुछ हो, खासकर अंपायरिंग या दूसरे जो मामलात है ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये लीग गलत होती है, अगर इसमें कोई भी टीम को कुछ भी गलत आप करते हो तो मीन्स आपकी इज्जत वहाँ पे उछाल दी जाएगी। तो इसलिए ये मटन वालों की इज्जत का सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इज्जत को बरकरार रखेंगे और स्पोर्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक मुद्दा मकसद है, कोई भी लीग अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो तो उसका बेसिक मुद्दा मकसद ये है कि हम स्पोर्ट्स को डेवलप करें, न कि वहाँ से पैसे कमाएं। मैं ये मानता हूँ बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन कि हमें हर बार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। नो डाउट पैसे भी इसमें एक इशू है, वो भी एक है मतलब पहलू, लेकिन बेसिक जो मुद्दा मकसद होना चाहिए वो हमेशा ये है कि हमें स्पोर्ट्स डेवलप करना है। हमारे अनंतनाग से लड़के आगे जाने चाहिए। पिछले साल हमने देखा राशिद सलाम आगे बढ़े, तो उम्मीद हम करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस बार भी हमारे स्टेट से, हमारे साउथ कश्मीर से लड़के नेशनल लेवल पे जाए। तो बहुत सारे ऐसे एक्स क्रिकेटर जो आज भी स्पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, इस महफिल की रौनक बने हुए हैं, जिनमें मोहतरम मुजफ्फर जान बोदा साहब जो है एक्स क्रिकेटर है, सीनियर क्रिकेटर। तो जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पे आने के लिए। सर हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो साया है, आपकी जो गाइडेंस है हमारे साथ हमेशा रहेगी। पीर जावेद इकबाल साहब है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद में मंजूर अहमद वानी साहब जो ऑलरेडी एक्स चेयरमैन रह चुके हैं DCF अनंतनाग के। सर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद हम करेंगे कि आगे भी आप स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। तो गुलाम रसूल भट्ट साहब है, ऑलरेडी एक गुड स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, इनके बेटे इश्तियाक रसूल पूरे कश्मीर में छाए हुए हैं। उम्मीद हम करेंगे कि इश्तियाक भी आगे बढ़ेंगे और इनके पापा जो है वो भी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और साथ ही तसद्दुक रशीद साहब नहीं आए हैं, जर्नलिस्ट है हमारे साउथ कश्मीर के, तो शायद कुछ उनकी मजबूरी रही होंगी, शायद उस वजह से इस वक्त यहाँ पे नहीं है, तो वो भी स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा ज़हूर अहमद मिसगर साहब भी है, तो उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। उम्मीद हम करेंगे कि उसका भी साया हमारे साथ रहेगा। उसके साथ है रियाज अहमद दानई साहब यहाँ पे, तो उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। उम्मीद हम करेंगे उनका भी साथ रहेगा।
मुश्ताक अहमद शाह साहब शायद नहीं है यहाँ पे, सीनियर क्रिकेटर है, खुद भी आज खेलते हैं, टीम भी चलाते हैं। तो हमें, मुझे लग रहा है कि अक्सर एक बात जो मैं कहना चाहूँगा सब लोगों से कि आप सब टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरी गुजारिश सबसे ये है कि हमेशा हमें अपने जो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एक्स क्रिकेटर, उनको प्रमोट करने की कोशिश, उनको इज्जत देने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी फाइनल होता है किसी पॉलिटिशियन को लाते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया तो पॉलिटिशियन का क्या काम है वहाँ पे? अगर हम किसी एक्स क्रिकेटर को वहाँ पे बुलाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको भी लगेगा कि नहीं, जो मैंने जिंदगी में खेला क्रिकेट, मुझे उससे इज्जत आज मिल रही है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें हमेशा जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसी महफिलों में उनको बुलाना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिशियन को या किसी और बंदे को। तो स्पोर्ट डेवलपर्स जो है उनको आप अप्रिशिएट कीजिए, तभी हम आगे जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो मशहूर सिंह साहब शायद यहाँ पे नहीं है, वो भी हमारे चीफ गेस्ट लिस्ट में है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपना जो पूरा जिंदगी का वक्त है क्रिकेट को दिया है। मुझे लग रहा है अगर हम उनको आज नहीं सुनेंगे तो शायद इस महफिल का जो बुनियादी मकसद है शायद वो फोत होगा, शायद वो पूरा नहीं होगा। तो मोहतरम तनवीर अहमद मीर साहब जो है RADMI के चेयरपर्सन है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और सारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज पेश करें। मोहतरम तनवीर अहमद मीर साहब। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे इवेंट जो है मुनक़िद किया जा रहा है। खासकर मैं मट्टन की आपको थोड़ा बहुत क्रिकेटिंग हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, वो तो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि मुज़फ़्फ़र जान बोदा साहब है, इकबाल साहब है, मंजूर साहब है। तो आपको इनकी जो पर्सनैलिटी है, इवन मैं सीधे कहूँगा इनकी जो एज है, आपको इसी से पता चल रहा होगा कि कब से मट्टन में क्रिकेट खेला जा रहा है। तो ये एक लंबी कहानी है, बहुत पुराना इसकी हिस्ट्री है मट्टन के क्रिकेट। उन दिनों पूरे डिस्ट्रिक्ट में हार्डली कुछ 8 या 9 क्लब हुआ करते थे, जिनमें मट्टन स्पोर्ट्स भी एक क्लब होता था। तो ये इसको रिप्रेजेंट करते थे। हम तो छोटे ही थे, हम भी इनके पीछे पीछे चलते थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग एक तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस प्रॉमिस के साथ कि इस प्लेज के साथ कि वी विल प्रोवाइड ए क्वालिटी क्रिकेट। दूसरा, आप इनको यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप इनके ऑनर के लिए यहाँ पे इनके लिए नशस्तें मखसूस की है, इनका नाम है, ये एक बड़ी बात। आपने हाल ही में लॉर्ड्स में देखा होगा कि वहाँ पे जो लॉर्ड्स में ऊपर जो पवेलियन है जहाँ पे वो पुराने क्रिकेटर्स होते हैं, कैसे उनकी सीट, कैसे उनके बैठने के लिए उन्होंने अरेंज किया। तो अच्छी बात है अगर कोई जूनियर क्रिकेटर अगर आता, कोई क्रिकेटर पीछे वाले सीनियर क्रिकेट की इज्जत अफजाई करता है तो एक हौसला रहा। दूसरा रहा ये जो जहाँ तक ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का काम है, अगर इस वक्त जो लीडिंग और यही चाह करता है, आप तो हर जगह बेसिकली आपके पास हिस्ट्री में ये जो सीरीज हुई थी उसमें दुनिया के जो टेस्ट प्लेइंग थे उससे अच्छे खिलाड़ी निकाल के एक अपनी सीरीज शुरू की। तो वहीं से कलर क्रिकेट का शुरू हुआ, लेकिन उसको बैन किया। जैसे आपको अगर याद है जो इंडिया में पहले हुआ था, तो पहले वो जीती थी IPL से पहले, जिसमें वो पाकिस्तानी खिलाड़ी, जैसे उसको इंडियन BCCI ने उसको बैन किया, इसी तरह ICC ने उस वक्त कैरी बैटर को बैन किया। लेकिन अब जमाना नहीं आ, उन दिनों तो लग रहा था इन्होंने बेवकूफ़ी की, इन्होंने ये किया, लेकिन अब वहीं पर जमाना आ गया। आप देख रहे हैं, अब IPL शुरू हो गया, PSL है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, आपको पता सबका पता होता है। ये एक ट्रेंड सा बन गया और मुझे लगता है हमारा कश्मीर भी इससे कहीं इस वक्त ACPL शुरू किया में शुरू हुआ, अच्छा टूर्नामेंट हुआ, ठीक टूर्नामेंट हुआ, ऑडियंस पहले दिनों में पहले की गेम्स में तो बड़ा अच्छा क्राउड को बड़ा अच्छा अच्छा क्रिकेट को मिला। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो मटन, ये जो मटन में, ये मटन मैं की तारीफ करना चाहता हूँ। मटन फेडरेशन इन्होंने अगर एट ए टॉप लेवल, चलो वो इस वक्त हमें उन डिटेल्स में नहीं जाना, उस पर बहस नहीं है। टॉप लेवल जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है
हमें मटन फेडरेशन ने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। इन्होंने क्रिकेट को जारी किया, इन्होंने एक क्वालिटी क्रिकेट दे दिया, अपना जो इनका ग्राउंड है उसकी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया, तो ये बहुत अच्छी बात। इन्होंने क्रिकेट को स्टॉप नहीं किया, इन्होंने क्रिकेट को जारी रखा। टॉप लेवल पे क्या होता रहा, कौन से इश्यूज आए, कौन सा मसला है वो छोड़िए, लेकिन मटन फेडरेशन जो मुझे लगता है 2 साल पहले 2 साल पहले जो मटन फेडरेशन बनी, तब से जाके इन्होंने एक अच्छा क्रिकेट दिया खेलने के लिए, बहुत सारी टीम ने पार्टिसिपेट किया। अब जो मैंने अभी कहा, ये जो रिवाज अब चला, ये जो ट्रेंड अब चाहिए, थोड़ा सा इसको आप ऑपरेट लीग कहें, क्या कहें, जिसमें एक फी भी अच्छा खासा होता है, एक हैंडसम अमाउंट होता है, तो बड़े बड़े खिलाड़ी लाए जा रहे हैं, खिलाड़ी हायर किए जा रहे हैं, तो मटन क्यों पीछे रहे? तो इन लड़कों ने भी ये उठे, इन्होंने भी स्टार्ट किया, इन्होंने भी मेरे पास भी आए मीटिंग के लिए, मुजफ्फर साहब के पास भी गए, मजदूर साहब को भी इन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया, गुलाम रसूल साहब को इन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया। तो इन्होंने भी बोला कि हम भी एक प्रीमियर लीग यहाँ पे प्रीमियर लीग मटन प्रीमियर लीग शुरू करेंगे, जिसका हम कुदरती बात है, अगर इसका फी ये अमाउंट कर देंगे अच्छा खासा, तो उसका कुदरती बात है उसका जो जीतने वाली टीम होगी या रनर टीम होगी उनका प्राइस भी ऐसा ही होगा। तो अच्छी बात है कि टीमों का जो पार्टिसिपेशन है तो वो भी ठीक ठाक है, टीमों ने अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। इवन मतलब बहुत सारी टीम्स आ रहे हैं, हो सकता है इन्होंने, लेकिन एक बात बड़ा खुश आया इनका कि ज़्यादा किसी लालच में ना आके इसको ओपन नहीं रखा है। उन्होंने पहले इन्होंने ये फैसला लिया कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ लीग, बट टीम्स विल बी देयर विल बी लिमिटेड नंबर ऑफ टीम्स विल पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर लीग। इन्होंने पहले ही बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 24 टीम्स को लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको मैं यहाँ पे टीम्स के ओनर भी आए हुए हैं, यहाँ पे खिलाड़ी भी हैं, यहाँ पे हमारे ये गेस्ट भी आए हुए हैं। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर रियाज साहब ने बोला कि अंपायरिंग सही होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करना है अच्छी तरह से, किसी को कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह जो मैंने इनसे फीडबैक लिया हुआ है, जो मेरी इनके साथ बात हुई है, इन्होंने मुझे एश्योर किया है, तो हम दैट बिहाफ मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ इंशाल्लाह ये लीग अच्छे स्टैंडर्ड की होगी, अच्छा क्वालिटी क्रिकेट आपको खेलने को मिलेगा। जब भी कोई अगर कोई इशू आता भी है, क्योंकि आपको पता है इस सब में हम अभी भी यही बात कर रहे थे, अंपायरिंग एक मेन इशू होता है क्रिकेट, अगर कहीं होता है कोई इश्यूज आ भी जाते हैं, कोई कंट्रोवर्सीज डेवलप हो भी पैदा हो भी जाते हैं, वो अंपायरिंग की वजह से हो जाती है। कोई टीम सेटिस्फाई नहीं हो जाता, कोई खिलाड़ी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। उसमें आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है, वहाँ पर सपोर्ट अंपायर को कौन दे रहा है? टेक्नोलॉजी, वहाँ पर उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, रेफरेंस सिस्टम है, DRS सिस्टम है, मतलब इतने सिस्टम है वहाँ। इवन अगर कोई आधे ग्राउंड पे भी होता है, रनआउट की अपील हो जाती है, वो क्लियर कट होता है, और फिर भी अंपायर उसको रेफर करता है, मतलब टू मेक इट टू एंश्योर इट। वहाँ पर टेक्नोलॉजी उस अंपायर को इस वक्त, लेकिन यहाँ पे अंपायर बेचारा जो है उसको जो डिसीजन लेना होता है that is purely dependent on his naked eye. कोई टेक्नोलॉजी का उस बेचारे को कोई है नहीं, कोई मतलब सपोर्ट, आप समझे ना मेरी बात। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ चीजें हो सकती, लेकिन मैं एश्योर करना चाहता हूँ वी ट्राई आवर लेवल सो दैट फेयर डिसीजंस आर मेड। हाँ, अगर कोई हो भी जाता है, अगर कैप्टन से खुदा बचा, अगर कभी कोई ऐसी नौबत आ भी जाती है जहाँ पे कोई प्लेयर या कोई टीम का ओनर या कोई टीम का कैप्टन उसको कुछ है, इश्यूज है, ये रिजर्वेशन, तो वहाँ पे लोग होंगे, ऑर्गेनाइजर होंगे, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजर। मेरा नंबर है, CEO का नंबर है, किसी से भी वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट इशू एमिकेबल, मतलब कोई नहीं होगा कि नहीं जी आपको सुनवाई होगी, सुनवाई जरूर होगी। अगर कोई इशू रेज हो भी जाता है, मुझे लगता है सुनवाई होनी चाहिए। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो प्लेयर को, कैप्टन को, ओनर को ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि मेरी सुनवाई होगी। अगर कोई डिसीजन उधर इधर जा भी जाता है, क्योंकि नेकेड ऐसे इसको डिसीजन देना, इसको कोई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह सुनवाई होगी। बाकी आपका सपोर्ट चाहिए, आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर टीम को अमल करना है। वहाँ पे अगर रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर गया कोई हम बाहर गए, तो वहाँ पे हो सकता है कोई एक्शन मे बी सम काइंड ऑफ एक्शन टेकन अगेंस्ट दैट प्लेयर और दैट टीम, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन से बाहर आ गया। बाकी तो इंशाल्लाह आपको एश्योर करते हैं हम कि जल्दी स्टार्ट करेंगे, विदाउट लूजिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट दिस इवेंट। हमने यूनिफॉर्म्स के लिए भी हमने बात की हुई है, परहैप्स तो आप ही की देर है,
मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि अभी टीमों ने पेमेंट भी पूरी तरह से डिपॉजिट नहीं की है, तो ओबियसली जैसे कि मैं इस मिसाल देना चाहता हूँ इसमें, वहाँ पर कोई टीम मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन मैंने सुना केम टू माई नॉलेज की कोई एक या आधा टीम कुछ हुआ है, उनका कुछ अमाउंट बाहर है, तो उन्होंने प्रबंध किया मैच ही छोड़ दिया। तो इसीलिए मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर हम कोई अमाउंट हमने रखा हुआ है मैच पे, अगर हम उसका आधा ही पे करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, हो सकता है आधा अभी डिपॉजिट नहीं किया, तो उस टीम को लगता है कि नाउ आई एम गोइंग टू लूज, मेरा कोई चांस बनता नहीं, हो सकता मतलब मेरे चांसेस है नहीं आगे जाने। और वहाँ पे सबसे बड़ी ACPL में हम अगर कोई चीज़ चली है, अगर उसमें कुछ मतलब कुछ इश्यूज सामने आ गए तो हमें उससे सबक हासिल करना है, हमें उस चीज़ को देखना कहाँ पे कौन सी कमजोरी है, हमें उस चीज़ की एक डेरा लुक हो उस बेहद पे हो। मतलब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि मामूली सी बात हो गई, वहाँ पर किसी टीम ने बेहतर जाना, उसमें यही मुनासिब जाना, बाहर ही जाना, उसने वॉकआउट दिया, एक गेम को वॉकआउट देने की वजह से ये इश्यूज आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये ऐसे इश्यूज ना आ जाए, अंपायरिंग फेयर हो, इंशाल्लाह आपको हमारे साथ, आप हमारे साथ टच में रहें, जहाँ कहीं भी किसी को लगेगा कि यहाँ पे अगर आपने हमसे तो ये पढ़ा, इसमें बहुत सारे सो मेनी थिंग्स आर एट स्टेक, मतलब अमाउंट ही नहीं, इसमें प्लेयर भी हायर करने का हो सकता है, यू हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन दोस प्लेयर्स आल्सो, ये नहीं ये हिराल साहब करते हैं, मतलब एक तो अमाउंट जो मैच थी, एक तो वो हो ही, दूसरा मतलब मैं मान लो मैंने ACPL में टीम लिया हुआ था, मेरे 6-7 खिलाड़ी आते थे श्रीनगर से। आपको मैं एक चीज़ बताना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, संडेज और वेडनेसडे को गवर्नमेंट ने रखा था बैन हाईवे पे, अब तो संडे को मैच है, किया था ACPL मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की संडे का, बोला नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, मुझे वो सैटरडे के दिन ही उनको पहलगाम में ले गया, तो क्या करता है, सैटरडे रात को बेचारा आया, पहलगाम में होटल हायर करना पड़ा, 2-3 रूम हायर करने पड़े, आप तो खुद समझ सकते हैं कितना पैसा इसमें, या रोज उनका आना जाना, आप खुद समझ सकते हैं एक ओनर के लिए, मतलब एक तो मैच की तो हो ही, लेकिन उसके बाद भी इसलिए मैं मैनेजमेंट से कहना चाहता हूँ वो इस चीज़ को ख्याल रखें, क्योंकि जो ओनर है टीम का, जो 50,000 या 60,000 पे करता है मैच में, उसके साथ साथ और भी उसको स्पेंड करना पड़ता है, वो बहुत पैसा उस चीज़ का करना, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ मनी इज एट स्टेक, तो खाली इतना ही नहीं बट मनी इज एट स्टेक, ये नहीं है 2,000-2,500 का टूर्नामेंट नहीं है जो कि बड़ा हो, 2,000 बड़ा हो टूर्नामेंट नहीं, इसमें बहुत सारा पैसा है, इसलिए मैनेजमेंट को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सेटिस्फाई भी होना चाहिए, तो ये लगना चाहिए नहीं अगर मैंने मतलब इतना पैसा स्पेंड किया वापस मुझे कुछ मिला, हाँ जरूर है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, इससे मैं कहता हूँ ACPL की मैच सेमीफाइनल में हो सकता है 3rd और 4th पोजीशन के लिए वहाँ पर मैच होगा, हो सकता है लेट अस होप कि हम ही जीतें, दैट मीन्स कि आउट ऑफ 24 टीम्स हमारी 3rd पोजीशन आ गई और अच्छा खासा रहा हमारा परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द होल टूर्नामेंट। एक बार बताना चाहता हूँ, बहुत मैंने देखा, ये मैं इनको बताना चाहता हूँ सर कि लोकल का जो पार्टिसिपेशन है उससे मैं एनकरेज हूँ, बहुत स्टार्स आए ACPL में, जो लीग जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली, जो आज कैंप होता है रणजी ट्रॉफी का, उनको ये ना ये नहीं देखा जाता है कि और कैंप्स लगाए, आप ऐसा इस बात को मैंने बहुत सी सुनी, ऐसा नहीं है कि कल रणजी का कैंप होने जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे मंजूर साहब यहाँ पे ही सबसे स्टेक होल्डर, गुलाब मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, मैंने ग्राउंड पे एक्सपीरियंस किया, मैं आपके बिहाफ से बात करता हूँ, मैं छोटे लड़के के बिहाफ से बात करता हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अब तो ये ट्रेंड सी चली है, रणजी के लिए टीम बनाना है, मुश्ताक टूर्नामेंट में जाना है, वहां पर पता है ना, समद को बुलाओ, जितिन को बुलाओ, फलानी को बुलाओ, वो तो उनके टैग लगा हुआ है, वो 20-22 प्लेयर, वो तो टैग लगा हुआ है, उन्हीं को बुलाना है, टैग उन्हीं में से टीम निकालना है। मैं आपको कहता हूँ जितने भी स्टार आए ना इसमें ACPL में, जो बड़े बड़े प्लेयर आए, खुदा उनके करियर की कसम, जो लोकल पार्टिसिपेशन उन्होंने ही वहां पर, मेरे पास रिकॉर्ड है, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको दिखाऊंगा जो लोकल प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन थी वो बेटर थी किनसे, जो आप बन गए हैं स्टार, जो जिन्होंने स्टार का नाम शायद पर इश्तियाक इसको बुरा ना माने, लेकिन मैं तजुर्बे के बुनियाद पर क्यों इलाज मैं सही कह रहा हूँ, मैं ये सही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये अगर ये जैसी लीग्स मंजूर साहब, अब अगर ये इसका ट्रेंड चला है, लेकिन लोकल टैलेंट, छोटे बच्चे का टैलेंट एक्सप्लोर कराने में मदद मिल रही है, हमें मदद मिल रही है, छोटे बच्चों में बहुत अच्छा, यहाँ पर मेरा हैरान हो गया, मैं खान सुल्तान का मैच देख रहा था,
खान सुल्तान का मैच देख रहा था, एक लड़का वहां पे, छोटा लड़का बड़े छक्के और चौके मार रहा था, ऐसे फुल शॉट खेल रहा था, मैं हैरान हो गया। मैंने इनको बोला ये कहाँ का हेलमेट बंगा बॉस नहीं है, हेलमेट बंगा विच प्लेयर के अंदर हेलमेट पहना हुआ है, कैसे पता चलेगा आपको कौन है? दो बुक है यीशु नाम यीशु मैंने कहा कि हैरान को क्या नाम है उसका, और मैंने ऐसा टैलेंट नहीं देखा। उसको बेचारे को कहीं किसी कैंप में नहीं बुलाया जाएगा, उसको कोई भी जो मुश्ताक के लिए टूर्नामेंट होगा रांची के लिए, उस बेचारे को नंबर का लड़का खान सुल्तान जो फाइनल में इसी खेल में आ गया, और मेन उसकी कंट्रीब्यूशन है उसकी नासिर की। ये वन मोहतन मेरे टीम में भी है, मैं से एक अच्छा का लड़का मेरी टीम में खेला, 2 बार उसने मुझे जितवाया टूर्नामेंट में। मैक्सवेल है, उसको हम मैक्सवेल कहते हैं, आकिब है यहाँ का, क्या नाम है यहाँ पे दब्बाजार का, बड़ी अच्छी बैटिंग की उसने, बहुत अच्छे मतलब बड़े बड़े प्लेयर उसके बॉलर कर रहे थे, बॉलिंग उसके उस मतलब उसको बहुत अच्छा खेला उसने। मेरा कहने का मतलब है ये जो ये के टूर्नामेंट है इसमें बहुत मदद मिल रही है हमें, लेकिन अगर डॉक्टर साहब आप इस चीज़ को भी, मंजूर साहब आपकी से है वहाँ पे, आप एक काम करें, गवर पठान भी थे वहाँ के मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर थे ACPL के, इनको मेरा मशवरा ये है कि जो ACPL में परफॉर्मेंसेस सामने आ गई, जो इंडिविजुअल लेवल पे, टीम लेवल की मैं बात नहीं कर रहा, जो इंडिविजुअल पर, चाहे MI का इंडिविजुअल का कोई, चाहे टाइटन का, चाहे खान सुल्तान का, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस सामने आ गई, कम से कम उनको तो कम से कम आइडेंटिफाई करिए ना, उन बच्चों को, उनको भी आगे भेजिए ना, उनका स्पेशल कैंप लगवाइए ना, उनको आइडेंटिफाई करिए। फिर क्या फायदा आया हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, फिर क्या फायदा आया इतना पैसा खर्चने का, आप मुझे जरा बताइए। अगर ये इस लेवल का, अगर इस लेवल तक हो गया, हाँ जी उसने मैच जीता, टूर्नामेंट जीता, हो गया, मगर इससे हमें लेसन लेना है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को हमने अकाउंट में लाना है, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। स्पेशली देखिए जो स्टार थे वो तो आइडेंटिफाइड है, स्टार जो है, जो रणजी प्लेयर है वो तो आइडेंटिफाइड है। अब किसको हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, किसको एक्सप्लोर करने, किसको आगे लेके, जिस छोटे बच्चे ने, लोकल लड़के ने वहां पे परफॉर्म किया, आप समझ रहे ना मेरी बात। और दूसरी इसमें भी यहाँ पे ये प्रीमियर लीग आ रही है, अब मार्टन प्रीमियर लीग आ रही है, जो यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होंगी, लोकल जो हिडन टैलेंट है हमारा, जो उनकी परफॉर्मेंसेस होगी, उसको सर एक आप पहले से ही हो सकता है ACPL को अब रिकॉर्ड्स देखने की जरूरत है, पीछे मतलब करने की जरूरत, स्कोर बुकर्स करे कंदो का मैचेस में परफॉर्म हो सकता है। अगर ये हो जाए, जो मेरी सजेशन है, अगर इसका अमल किया जाए, लेकिन फिर भी उसको क्या करने की जरूरत है, आप अंश बारह करें स्कोर मगर गुस्सो तो है स्टार्ट पे कर इसको स्टार्ट पड़े आज मैच पलान दो टीम अत हो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ये इंडिविजुअल था वो आइडेंटिफाई करे, तब था वो जाए नोट करे, ताकि ये जो कल टूर्नामेंट के बाद ये जो 10, 20, 25, 30 लड़के होंगे, इनका कैंप लगाया जाए, हो सकता है इन्हीं में से आगे जाए। तो मुझे पूरा यकीन है, जो मैं दोनों वसूख सा क्रिकेट वसूख सो यम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अननोन ACPL में गई, खुदा की कसम जो बड़े स्टार आए थे उनकी डिक्शनरी में वैसे शॉट्स है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में वैसे शॉट्स है ही नहीं। मैंने बहुत देखा जो मतलब वहां के बड़े बड़े खिलाड़ी आए, इंसान लोकल लड़कों बॉलिंग कर, जैसा लोकल लड़कों बैटिंग कर, जैसा लोकल लड़कों फील्डिंग कर। मुझे नहीं लगता आज तक कश्मीर में ऐसा जेट के रणजी टीम ने के किसी भी खिलाड़ी ने ऐसा कैच पकड़ा होगा जो एक दिन कुलगाम के एक लड़के ने पकड़ा कैच, कुलगाम के एक लड़के तो थोड़ा मैं कर अच्छा सुचु आइडेंटिफाई करो, सुचु ब्रो पकड़ो, ये गसर केलचु मतलब ना चुके सॉर्ट ऑफ बिजनेस ना चुके ले यूजर मतलब टैग छु दे वी आर कैरिंग दिस काइंड ऑफ रेपुटेशन के है इशू बिजनेस ट्रेडिशन है ये वाला ए जो ये पैसे का खेल है तेलचु को इस पर वाकई कितना पैसे का खेल है। अगर इस वाकई चागरे कोशिश आत्मचु इवन बोर्ड स्टार न्यून लॉकड लड़के ये नासिर नामलू या न्यून हमसाय लड़के उमर पाल रात नियन सेमीफाइनल लॉस रात नियन 3 विकेट अच्छी बॉलिंग की उसने अमिश मियाला ने बड़ी लड़कस बड़ी स्टार सी यमसा क्रिस गेलस से डगआउट में आसन हरियाणा दूर दराज गांव का एक लड़का होगा क्रिस गेल के साथ इस डगआउट में बैठा होगा ओबवियसली सो हिची केनत क्या तिथे एक यस मच या लीग में अगर बड़ स्टार इन लोकल लड़का तीन से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट those that hidden talent is to be explored them ch identify करें तो लड़के पांच इंशाल्लाह मैं ये सजेशन कर सकती है पांच चाहे ACPL में उसको यह कट करो इसकी वजह शुरू पांच तिमन का खास कैंप लागू बिकॉज़ तिमन जो वारियर टैलेंट जो मैंने देखा बहुत टैलेंट की कोई कमी नहीं है उसमें सिर्फ कमी किस चीज की है उनको एक्सपोज करने की जरूरत है उनको बड़ा प्लेटफॉर्म यस सर इंशाल्लाह
बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और ख़ासकर जो सेंट्रल आइडिया है इस लीग का वो हमारे साथ रखने के लिए, हमारे सामने रखने के लिए। तो बेसिक मुद्दा मकसद मैं समझता हूँ, अगर आप लीग ऑर्गेनाइज करते हो ना, इसका मुद्दा मकसद है कि आप जो कबाब वगैरह हम खाते हैं या कलरफुल यूनिफॉर्म लगाते हो या शाम को हम फेसबुक पे डालते हैं, ये वो मुद्दा मकसद नहीं है। मुद्दा मकसद है कि इस लीग से क्या हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, क्या इससे बच्चे सामने आते हैं, जो टैलेंट है उसको प्रमोशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा, मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछालूंगा, जो ACPL वाले हैं मैं उनका शुक्रिया पर्सनली अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने साउथ कश्मीर में एक लीग कराई, माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी वो करेंगे और इसी तरह से स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ यहाँ पे जो अभी मार्टन प्रीमियर लीग हो रही है, तो जो उसमें कमियाँ रही ACPL में, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग उन कमियों को दूर करेंगे, तभी हम डिफरेंस कर सकते हैं। वो अच्छी थी कि ये लीग अच्छी है, और एक बात उन्होंने अच्छी कही कि जो प्लेयर अच्छा खेलेंगे, सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक सिलेक्टर्स कमेटी या ऑब्जर्वर्स कमेटी बनाए 5 लोगों की, जो हर मैच में वहाँ पे खड़े रहेंगे, जो देखेंगे कि कौन बच्चा अच्छा खेल रहा है। खासकर मैं जूनियर्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए अगर आप बाद में कैंप लगाओगे या रणजी ट्रॉफी के लिए उनके स्पेशल कोई पैकेज रहेगा, तो उसमें आप उनके लिए कुछ मदद कर सकते हो, तो वो बेहतर रहेगा। तो बहरहाल ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए, हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान हैं जिनको बोलना है, मुझे लग रहा है उनके बगैर, उनके तासुरात सुनने के बगैर ये महफिल अधूरी है। तो मोहतरम मंजूर अहमद वानी साहब जो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, ऑलरेडी खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर, तो सर आपकी बातें सुनने के लिए सभी बेताब है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहेगी। मोहतरम मंजूर अहमद वानी साहब। बड़ी खुशी हुई हार्ट के अंदर एक्सपोर्ट के रवि साहब ने, ये मेरे छोटे भाई है, ये हमारे साथ खेला है कम से कम 10-15 साल। ACPL में हमें क्या मिला, ये ड्रीम था। यहाँ कुछ लड़के नए हैं, जो पुराने लड़के जो डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लेके के जाते थे, उनको पता होगा एक स्पोर्ट्स टीम श्रीनगर JLK क्रिकेट एसोसिएशन चलाती थी, उसमें ओनली एक्रेडिटेड क्लब्स थे। दैट वाज ए स्टैंडर्ड लीग, एवरीबॉडी नोज। तो उसमें हमारी भी 2-4 टीमें होती थी डिस्ट्रिक्ट क्लब, तो उनको भी चांस मिलता था वो खेलने में, क्योंकि जब आप एक स्टैंडर्ड टीम के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो नेचुरली आप में भी निखार आएगा। आप मजबूर, जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो देखने में चाहेगा कि वर्ल्ड का कैसे खेल रहा, अगर ये नेशनल लेवल पर जाता है, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये ख्वाब था हमारा। चलो जी, मुझे लगता है कि तानवीर साहब की बातों से ही ये हमारा ख्वाब पूरा हो गया। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है, पिछले 4 साल से ये क्रिकेट बंद है यहाँ। एक मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में मुझे ये कहना पड़ा। जिस जगह पर ये टैलेंट निखार पाता था, वो क्रिकेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर 200-300 टीमें खेलती है, आपको एक टूर्नामेंट एक साल का मिलेगा। जिसके साथ मैंने JKPL चलाया, एक टूर्नामेंट हमने खेला और वो भी कंक्लूड हो गया लास्ट में। हालांकि उसमें 150 टीमें थी, लेकिन इस साल पहले 150 थी, फिर वो 220 तक खत्म पहुँचे। वो उनको पता है, आई डोंट नो। आप मुझे बताइए कि वो टूर्नामेंट कहाँ तक चलेगा, वो टैलेंट कहाँ निकलेगा। सपोज आप एक बच्चा यहाँ पर है, उसको एक साल में 1 मैच या 2 मैच हिस्से में आएंगे, तो वो अपना टैलेंट किसको दिखाएगा। इसलिए इन चीज़ों की अब जरूरत है, क्योंकि जो मेन क्रिकेट हमारा है, जहाँ एक्सप्लोर हो रहा है हमारा ये क्रिकेट, जिस हमारे बच्चों को का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, वो क्रिकेट खत्म है। क्योंकि श्रीनगर में जो लोकल क्रिकेट है, वहाँ भी इसी तरह चलते हुए 350 टीमें खेलती है, जबकि लास्ट ईयर का टूर्नामेंट भी आधा अभी कंक्लूड नहीं हुआ। तो इन चीज़ों की जरूरत हमें पड़ी। इसी कंसेप्ट के हिसाब से हमने देखा कि हर वक्त श्रीनगर में जगह जगह ये लीग चलती है, तो हमने भी सोचा कि हम ये टूर्नामेंट एक निकालेंगे। हम देखेंगे जो बाहर से लड़के आएंगे, हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी थी, चाहे हरियाणा से लड़का आए, जम्मू से आए, दिल्ली से आए। हमें देखना है कि हमारा जो छोटा बच्चा यहाँ पर है या कोई लड़का जो इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, डगआउट शेयर करेगा, क्या उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि मुझे खुशी है तनवीर साहब की बात सुनकर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है।
कि हम में कुछ लड़के निकले हैं जिन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की है, उन्होंने दिखाया कि हम में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये टैलेंट हमारा जो है ये हिडन है, इसको एक्सप्लोर किया कैसे किया जाए। उसके लिए मुझे लगता है सबसे बेहतरीन स्टेज यही है जो कॉर्पोरेट लीग सब लगाते हैं, जहाँ चलाते हैं। उसमें अगर 5 लड़के श्रीनगर से, जम्मू से, किसी भी जगह से हो, 5, 7, 10 लड़के यहाँ पर से हमारे लोकल लड़के होंगे तरफ से, तो उसका मतलब है कि उनको भी चांस और मिलेगा। अगर कितने लोगों ने अच्छा खेला, इसका मतलब है कि हमने कुछ हासिल किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने कुछ हासिल किया है। इसमें एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँ, जो टीम मैनेजमेंट है, क्योंकि मेन रोल इसमें टीम मैनेजमेंट का होता है कि इन लड़कों को जैसे ये फैसिलिटेट इनको करते हैं उसी हिसाब से, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड कीजिए, जो आपके बाहर के जो खिलाड़ी होते हैं, कम से कम या गर्मी का मौसम में है, दे विल प्रेफर टू कम कश्मीर, उनको 2-2, 4-4 दिन पहले लाइए। हो सकता है वो आपके लिए वो एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकालने के लिए वो फ्रूटफुल होगा। उनके साथ प्रैक्टिस कराइए 2-4 दिन, ताकि वो भी उनके साथ सीख सके कि हम में क्या कमी है। कम्बिनेशन और एक तो कम्बिनेशन बनी ना, उसको देखेंगे कि हम में क्या कमी है, ताकि वो चीज़ ऑब्जर्व करके वो सीख सके। बाकी रहा सवाल टैलेंट का, टैलेंट तो यहाँ बहुत है। अगर मैं सिंसियर हूँ, टैलेंट बहुत है। अगर ये लड़का अच्छा खेलता है, मैं इसको बाईपास करके इसको दूंगा तो फिर टैलेंट नहीं निकलेगा। उसके लिए भी एक प्रोसेस है। एवरीबडी हैज राइट टू फाइट फॉर दैट। इस लीग में कब का रिकॉर्ड, हमारे पास भी रिकॉर्ड है, आप भी रिकॉर्ड है। ये वो पिछले साल वाला किस्सा नहीं है, प्रयास मेरे सामने है। कोई फोन था पूछता था फलानी ग्राउंड में कितने ज़्यादा रन किए, मैं सिलेक्शन लिस्ट में रखूँगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ये वो गुस्सा नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, ये तो यहाँ पर है, ये हमको लिस्ट देंगे, हम वहाँ से कलेक्ट करेंगे। अच्छी चीज़ है, वो स्पिरिट के साथ आप लोग खेलो, कोई प्रॉब्लम वाकई क्या है क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी जरूरत है इस वक्त। वहाँ हमारी टीमें ली जा सकती है इस वक्त। That will take time, that will be 3 months. Everything will be set right there. तो तब तक मैनेजमेंट बॉडी है। दोबारा बात ये था, इन्होंने एक कोशिश की है, इस साहब है, इसमें खालिद साहब है, मुश्ताक साहब है, साहब है, तो ये सब क्रिकेटर्स है। ये पूरी वो है कि अगर इसको चढ़ाई नहीं, बाकी रहा पैरिंग का मसला, तो उनकी कहा कि बिगड़ आई, कोई तो डिलीवरी मुझे नहीं लगता है आज क्रिकेट में डिलीवरी कोई गलत डिसीजन करेगा। हाँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। कोशिश इनको करनी है कि बेस्ट से बेस्ट, ये जो जरूरी नहीं है क्रिकेट खेलने वाला अच्छा अंपायर होगा, जिसको पहले की नॉलेज होगी वही अच्छा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम करेंगे कि इस टूर्नामेंट में आपका भी ताउन जरूरी है और आप अपनी तरफ से पूरा ताउन इस टूर्नामेंट को देंगे। तो हमारे साथ सबसे सीनियर मोहतरम मुजफ्फर जान शोधा साहब, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा सर आपकी हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज पेश करेंगे। वालेकुम सलाम। खुशकिस्मत जो कम पान तो गांव जो दरबदर तो गो जल्दी सानि बीजो से टीमस लेखन चिट हे खुदायस तो रसूलस पर दिमो चोटबोर तो कहब मैच गिनी ये तब सह संवार शुश खसान आसमान तक फक दिवन दिवन पैड तम तथ बांस अगर न क्रिकेट बाहर से जख्मी गा तमें बांस सह जख्मी गा बूट सतह मज अकिस गिंदन गिंदन फिक्र शाम क्या गाल बह मोल दपी दरबदरी तावनस लग बहुत दार किन त्रावन वर्दी गवाह इकबाल साहब, गवाह मंजूर साहब, ये मेरे से छोटे हैं, यह मे हेचनोमुत अथो गुल, यह रातुक बच्चे या फयाज, तुम जनियो पन पान खुशकिस्मत दरबदर हे क्रिकेट गिंदो वन गिंदो तुम मैच टू मैच प्लेयर्स, मैच मोकलो मामला साफ
तुम थो खिड़क सह किड बैग मे महाराज दो तीस अटैच युस अकिस लड़कस तुम किड बैग बैट पे बैट्समैन दपान बेस हो नबी सिंह पास मे बैट शान यम बैट पड़ाए तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए ये कहीं दरबदर मंजूर साहब रिटायर्ड मैनेजर तनवीर साहब ये बोड़ बार अदार चलावन यकबाल साहब यह ये रिटायर्ड प्रिंसिपल बह लेदर शोट गुल साहब ये क्रिकेट खेलो मैच हार रात मोट पाकिस्तान इंग्लैंडन हारनो इंडिया हारनो जोर पन मैच पाकिस्तान सरफराज बयान है ना इंडिया प्लेयर वेल इंग्लैंड बोल्ड वेल अमुत ताव अंपायरस कड़ साल वाजवान रन सठा मुश्किल कड़ साल कह वन नून टीस कह दपान त्रामुन इथे कन अंपायरस कड़ साल यह तुम पे हित रट क्रिकेट टैलेंट कश्मीर से नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा मैच टू मैच टीम बनन मैच टू मैच टूर्नामेंट मोकलो अकिस जाए ब्या बेस जाए ब्या बेस जाए यह पुल अक्स जाए रुत क्या मैं अपनी बात बताऊंगा आई वॉज द सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ मटन स्पोर्ट्स हमने कैप्टन बनाया मंजूर को मैं गई 10 मिनट लेट बेच दौड़ वातने से बाखुदा बारसों को मैं ड्राप मेरी वर्दी और मेरा जूता वो सनाउल्लाह मरहूम उसको दिया बकारनोनस एज ए 12th मैन फील्डिंग विदाउट नेकेड फुट खुदा रसूल थे आज माया हमेश ब्या टीम जागा वल रन तो ये बनो भी मे रिचर्ड्स ये छोड़ो बाकी इंतजामिया ये मे इंतजाम जमान पता क्या मेन युत ये प्रैक्टिस तुम करू टैलेंट खुद ब खुद सामने आप मैच मैच टीम बनाते हो ये क्या प्लेयर छो कम अज कम गिंदन वनकस खुदा रसूल माने कस हफ्तस मज सुबह गिंदन ऊपर उठे प्रैक्टिस सुबह कर अखा आपका टैलेंट की बात करते खेलते ही नहीं हो खुदा आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद ब खुद आप निकल जाओ रब सिंह ने खिलू तो क्या न वनु उस तह मज ये प्लेयर ये मेरा भाई है छोटा इसको खुदा रसूल रखो 2 दिन नहीं आता था बस खखड़िया निगाह ही इज द प्लेयर मिस्टर इकबाल बिड़बब मूदुस दूरी मैच हमने वहां से मोटर बाइसिकल इसको भेजा पैरावार रहना वो प्रिपेयर ये तो तुल कर नो बैटिंग तक तुल वापस बैठो बड़ वापस लाएंगे काबरी मज न दोस्त सवाल तहजत क्या कर सकते हो आप हम तकरीरें करते हैं तो हम चुताइए थे यहाँ से माजस 4 पॉइंट या बाकी चीज वाज चुतो रन चुतो आप मेहनत करो ये तो आज किड़वैर अल्लाह ताला गवाह सनी महाराज तीस पाव शामन मोल कज मोल लंच शामन वन चाहे माज दस आज क्या थोकमुत क्रिकेट दिलमुत त्रेश थवस बह थवस अस तावन तुम मरियो प्लेस जन बूत ना नेरन तौर खुशकिस्मत समझो अपने आप को हम लोगों ने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया यह अल्लाह ताला नश मजूद क्या तुम मे नेची बह कर तुंद खतर रुत आखरत मज कर रुत ये दड़ा असल ये सुबह दरखास्त अत थोमुत टूर्नामेंट वालों फीस 1500 हसा रुपये भर फीस चा करो सुनवाई जरा मुझे समझाए क्या सुनवाई करेंगे यो वन पे टूर्नामेंट वबा बाको अंपायरिंग whatever he has done बर्दाश्त करो क्रिकेट का मतलब है डिसिप्लिन क्रिकेट का मतलब है अदा अगर मसलन ग्रोथ इमाम मसलन है सूरज आपकी खुदा दिन नहीं आता तो भी है पर दूसरा रात अंपायर को कैप्टन डाल तो काम हम लोग नहीं करता है भैया
pode ver que tá nasceu o dia e dentro do valor agora só não vamos ter mesmo fato whatever he has done given for supporting team की बकात गलत कुछ कर सकता और मैं मिशन की सरबराह मुझे जाकर बनाने के लिए कौन सा या ताकि दो ही टीम चूज़ा आगा वॉल्स ट्रैवल चूज़ बात और खेलो प्रैक्टिस करो ये कोई जीतो उन्होंने ये बताया आपको जाकर बहुत शुक्रिया और उम्मीद हम करेंगे कि इस टूर्नामेंट में आपकी निगरानी बहुत जरूरी है। आप हर दिन ग्राउंड में जिस समय भी आपको टाइम आएगा तो आप इन बच्चों को गाइडेंस के लिए वहाँ पे आएंगे, तो उम्मीद हम करेंगे। और एक यहाँ पे सपोर्ट करना चाहूँगा, एरस्टोटल ने कहा है उन्होंने बदल विकेट डायग्नोस्टिक माइनस वन तो सैकड़ों आवाज के मीटर बांधने का अगर आपको बनो तो ये बाउंस क्या है डॉक्टर बने इंजीनियर बने क्या बने नोस फादर से हालत थे तो मंजूर साहब नोस से टाइम यूं नहीं तो मंजूर बोल चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एरस्टोटल ने कहा, जब उन्होंने कहा जस्टिस का कॉन्सेप्ट वो डिफाइन कर रहे थे, उन्होंने कहा राइट मैन एट द राइट प्लेस, बेस्ट मैन एट द हाईएस्ट प्लेस। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको ये टूर्नामेंट अच्छे से चलाना है तो सही अंपायर को खड़ा कीजिए मैच में, जिनको नॉलेज है क्रिकेट का। आप अरे गहरे बंदे को रखेंगे उससे बात होगा ना, तो उससे टूर्नामेंट का नाम खराब होगा। इसलिए बेहतर है कि राइट मैन शुड बी ऑलवेज एट द राइट प्लेस और बेस्ट मैन जो है ही शुड बी एट द हाईएस्ट प्लेस। तो इससे पहले कि मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमें इस टूर्नामेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रखनी है तो हमें हर एक को मौका देना है, अपने ख्यालात सुनने हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे ओनर, एक ऐसे शख्स जिन्होंने हाल ही में टीम बनाया और इनके टीम से हाल ही में एक लेजेंड पैदा हुए, द वन एंड ओनली राशिद सलाम। क्रेडिट गोज टू मिस्टर हिलाल वानी साहब। हिलाल बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम करेंगे कि आगे आप स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो 2 मिनट आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सामने आएंगे अपने ख्यालात 2 मिनट का। हाँ, अगर इसके बावजूद भी और कोई चाहता है, कोई कैप्टन या टीम ओनर यहाँ पे बात करना, तो इज मोस्ट वेलकम। फिलहाल मैं क्या कहूँगा, इतनी बड़ी हस्तियाँ मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूँ कि जो इतनी बड़ी लीगें होती है, अच्छी लीग कैसे बनेगी। पैसों के अगर हम 50,000 यहाँ से पे करेंगे, वहाँ अगर 5 लाख भी मिलेंगे, तो अगर अंपायर के 1-2 डिसीजन गलत होंगे तो आज मुझे लगता है, जब मुझे इश्तियाक भाई ने पहले कॉल की तो श्रीनगर से कम 10-15 टीमें थी। आज वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बिकॉज आपकी कुछ हो गया। क्या हो गया वो मैं नहीं कहूँगा कैसे क्या, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो है अंपायर। सही सर ने अभी कहा, या आपने सर कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी उस चीज़ के लिए नहीं है कि हमारे पास डब्ल्यू फोर होगा, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, एक लिटिल एज होगी, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन अब सीधे बॉल आएगी सीने पे, उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है ना, ये सीधी नो बॉल है, हम नहीं दे पाएंगे। डेट मीन्स हमारे जो अंपायर है ये बिल्कुल अंपायर सही नहीं है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा प्लीज़ मैं आप सबको से रिक्वेस्ट करूँगा कि अंपायर बढ़िया होने चाहिए। दूसरा है कि हमारे जो दानिश कुमार, उसको आज तक मुझे लगता है, आज मैं भी आनंदनाथ से गुलाम करता हूँ, मुझे भी सभी जानते हैं, मैं भी सभी को जानता हूँ। दानिश कुमार को आज तक नासिर कुमार को आज तक मुझे नहीं लगता है कि आप में से है कोई जो इस लीग से पहले उसको जानते होंगे, नहीं है। उसको जब हमने इतनी बड़ी लीग खिलाई तब जाके आज नासिर कुमार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर 16 प्लेयर रखने हैं प्लेइंग 11 में, कम से कम 6 या 7 प्लेयर अनंतनाग के होने चाहिए। अगर 5 कितने 4 प्लेयर होंगे, 5 प्लेयर होंगे, बाहर से कितने क्या होंगे वो आप देख लेना, क्योंकि ऐसे बहुत छोटे लड़के हैं जो बड़े लड़कों के साथ बैठ के बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू। मुजफ्फर साहब वो ट्रेंड वो चेंज गसन असल प्लेयर असल टैलेंट जरबार कर
ये कसा खुशकिस्मती हज कत तम कुजा प्लेयर कुजा लड़का तमा कर मे गोस कह गिंदना मगर अगर कह असल टैलेंटेड प्लेयर तमिस थप थप कर इवन नाउ ट्रेंड हैज चेंज्ड जमान वो योतान से अब पैसा भी उसको ऑफर होने लगा क्या आप गलत किया अमिस पोस ऑफर कर गो यूतन अमिस वो कैरियर तल ये आप यही क्रिकेट जो कल मुजफ्फर साहब ने कहा दरबदरी मानी जाती है तो तरह मे कत फिक्र वह योतन अमि खतर ये रोजगार की सबील बन तो मोन पॉइंट जन लकट बच्चे जन लकट लड़के मुजफ्फर साहब वो पोज कत मैच टू मैच गिंदन तिमन पज प्रैक्टिस कर बाज़ाब्त प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर फुटबॉल गिंदन सुबह गिंदन फुटबॉल अत क्या 4 बजे गन मटन क्रिकेट गिंदन प्रैक्टिस करो वो कह डिमांड गो ये ट्रेंड कंटिन्यू अम खुद बढ़ कम गि गो नंबर से कत कर सबन तो हिलाल सबन तम बाइसेकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नंबर तुल एम्पायरिंग मे वो पान एम्पायरिंग बोर्ड वो गो तथ मुजफ्फर साहब असल जवाब मौकूल जवाब एम्पायरस दोष दिन ठीक मगर गो वो तमी सो सोरे मानि हारि वजह बनो सू स्टेक होल्डर यू आर स्टेक होल्डर्स प्रत कत कर मतलब वन मुजफ्फर साहब वो अम्पायर तमिस गलती गु मशहूर वाक़ा और तुम पता या तो छो तुम फॉलो कर फुटबॉल या तो क्रिकेट से पता लगित मगर दुनिया सारे खुद बड़ स्पोर्ट फुटबॉल मान तक फॉलो कर ये मशहूर 2002 वर्ल्ड कप सह गो बिकॉज ऑफ रेफरी सुंद एरर गो इंग्लैंड तम आउट जराड बोल मतलब बोल अंपायर रेफरी दित बोल कह तम गो इंग्लैंड टीम गो तम इंग्लैंड सर यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन खतर फुटबॉल वर्ल्ड कप आउट गन लकट कत कह लकट कत नो पॉइंट दपान अगर डेलिबरेटली सह ऑर्गेनाइजर सोचो पगह वन वोल आर्मी कम मान ऑर्गेनाइजर यह सोचुन अगर डेलिबरेटली थवक तम अंपायर जन फेवर कर या गलत डिसीजन तिमन यह सोचुन शायद दूसरे साल मेरी लीग नहीं तमिस यह सोचुन तम पन फ्यूचर डॉक्टर तमिस पन फ्यूचर फिक्र थवन शायद ना यूजा चले यूजा एडवांस शायद ना चलनी वरी वरी लीग मैंने पहले भी बता दिया लॉट ऑफ मनीज आर स्टेट ठीक बड़ लीग ज़ान टीम ओनरस तो टीम खतर बड़ लीग ज़ान बहुत एश्योर कर बड़ लीग ज़ान टीम खतर बड़ बहुत एश्योर कर एश्योर सो तुम कर इंशाल्लाह अंपायरिंग फेयर हतुल इम्कान कोशिश अंपायरिंग फेयर कर तक फेवर ग अलबत् मतलब लेकर आए ये कोशिश कर तो इसलिए जो मैच होता है इसका ड्राइवर जो होता है वो अंपायर होता है। अगर अंपायर के पास मैं ये मानता हूँ भाई आप उनको अंपायर रखें जिनको पहले क्रिकेट की नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके अंपायर बैठता है, कोई भी आप कोशिश कीजिए हायर करने की।
दोशिनपुर में काम कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इस स्पोर्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। द वन एंड ओनली अब्दुलरशीद गनई साहब जो दोशिनपुर पैट्रियट्स के ओनर है, तो सर मैं गुजारिश करता हूं कि 2 मिनट आप अपने ख्याल का इजहार कीजिए और अगर कोई सजेशन है तो आप सामने रखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। चूँकि सीनियर गेस्ट तनवीर सबन वो तजुर्बे पतम लगभग हर वरियस लीगल कुन डिस्ट्रिक्ट AC मुबारकबाद दिवान पाई तक चाहे अत क्या क्या ये रिक्वेस्ट के गुजारिश गॉडनिच अगर पूलस में मोन टीम आम 4 टीम अत पूलस मज तुम गई अंपायर अत मैच ये इस्लामाबाद वनकन कत कर अगर तम कत वन तो तम सत्य फर्ज करो अस मैच रात प्लेयर गिंदने अकिस जाए तम वन सा कथा वन तम प्लीज लीव द पास्ट अस वन मेरी गुजारिश अंपायर गन मतलब मे मटनस मैच अत मे टीम पूल चीन अंपायर गए टच तक इंटरेस्ट यह मे गुजारिश मैनेजमेंट यह कंसिडर कर दोम गुजारिश अगर तुम पुन टैलेंट डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद टैलेंट तेल कर प्लेइंग 11 मे 4 आउटसाइड साउथ प्लेइंग 11 लिस्टस मज खर्च मतलब इत दशीपुरा पैट्रियट्स सिर्फ लड़का सो पान तेल क्रिकेट चाहे मैच दिन कम मगर टैलेंट हो दशीपुर सोरे टैलेंट हो यम सान गुजारिश बाकी एज ए टीम मटन प्रीमियर लीगस कुन किस्म जरूरत बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम करेंगे आपका ताउन भी इस टूर्नामेंट में रहेगा जिस तरह आप दूसरे टूर्नामेंट में। तो अब मैं इस टूर्नामेंट की बात अगर करूंगा तो ये जो मैनेजिंग बॉडी इस टूर्नामेंट की रहेगी, जो हमारा टूर्नामेंट है ये वार्टन प्रीमियर लीग, तो जो इसके CEO है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है खालिद सुल्तान भट्ट साहब, तो वो इसके CEO ही है। तो उसके बाद है चेयरमैन हमारे तनवीर अहमद मीर साहब है, प्रेसिडेंट फयाज अहमद भट्ट साहब है, सेक्रेटरी माजिद अहमद पटर साहब है, फारूक अहमद शेख है ट्रेजरर, मुश्ताक अहमद गनई है चीफ कोऑर्डिनेटर, उसके बाद है मोहम्मद अल्ताफ बानी साहब जो को ट्रेजरर है, उसके बाद है तारिक अहमद गनई साहब कन्वीनर, इश्तियाक रसूल ऑर्गेनाइजर, गौहर पठान ऑर्गेनाइजर, नासिर हुसैन ऑर्गेनाइजर, मुजफ्फर अहमद वो भी लीग को आप हुक्म कीजिए। बातें मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे मतलब टेक्निकल इशू एक तो अंपायरिंग का इमरान साहब ने बता दिया, तो वो तो इंशाल्लाह दैट विल बी टेकन केयर। आप उसके लिए मैं एश्योर करता हूँ आपको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फेयर और सर टाइम का जो रशीद साहब टीम बिकम फेवरेट रशीद साहब ने जो रेज किया इधर इशू कि जो पूल में हो जो 4 टीमें कोशिश करें आप उनमें से आपका, तो वो चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट हमने नोट किया कि उस पूल के मतलब जो टीम्स है हमने ये पॉइंट नोट किया, इट विल बी डिस्कस्ड। नंबर 1 नंबर 2 मैं टीम से अपील करना चाहूँ, चाहे इधर टीम ओनर बैठे हैं हमारा जो रशीद साहब ने बोला, एक मिनट हमने रशीद साहब ने बोला आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट ओनली 4 प्लेयर्स शुड बी देयर इन प्ले, लेकिन हमने ये पहले ही डिसाइड किया हुआ है AC प्लेयर में पर तो यहाँ पे हमने 6 तक आप टीम ओनर या टीम मैनेजमेंट अलाउड है आउटसाइड कम, इट इज मैंडेटरी ऑन द मैनेजमेंट के 12 में से 6 प्लेयर उसके लोकल होने चाहिए, लोकल होने 6 हमने ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर मैक्सिमम प्लेइंग 11 में बाहर के 6 मैक्सिमम। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे टीम ओनर बैठे हैं चाहे टीम कैप्टन बैठे हैं, ठीक है, तो मैं बहुत तजुर्बे के लिए थोड़ा बहुत
कंपटीशन लेवल बढ़ाने के लिए, गेम का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, अगर आपने आप इतना पैसा खर्च रहे हैं तो थोड़ा बहुत करिए कोशिश अच्छे प्लेयर लाने की, उससे ज्यादा बेहतर टैलेंट एक्सप्लोर होगा लोकल बच्चे का। आप मेरी बात को गौर से सुना, ठीक है ये भी अच्छा थॉट है कि नहीं मैं क्यों लाऊं बाहर से, पैसा मेरा है, सारा कुछ मेरा है, मैं क्यों ना अपनी कोई चांस दूं। लेकिन क्या होता है जो मैंने ACPL में एक्सपीरियंस किया, अगर कोई टीम लोकल थी उन्होंने कोई प्लेयर हायर या अपने दोस्ताना हिसाब में नहीं लाए, उनका जो लेवल है ना स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम था और उससे उस टीम को ही प्रॉब्लम हो गई। उस टीम ने पहले दिन से ही ये सोचा नहीं आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, उस टीम को ही प्रॉब्लम हो गई। कंपटीशन बढ़ाने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम ओनर्स और टीम मैनेजमेंट से, थोड़ा बहुत अगर आपके है बस की बात, थोड़ा बहुत आप 2-4 प्लेयर लाइए ताकि टीम इस दौड़ में रहे आखिर तक टीम इस दौड़ में रहे। वरना कोई टीम ऐसा भी होता है जो हमने ACPL में देखा, पहले ही राउंड में बाहर हो गया, फिर उसका कोई चांस ही नहीं था, फिर उसका। और इससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा जो लोकल लड़का है, जब उसको 4 हमने बाहर से लाए, 4 उसको एक्सपोजर मिला बड़े, जैसे मैंने अभी बात की क्रिस गेल के डगआउट में, उसका डगआउट कौन शेयर करता है क्रिस गेल के साथ, हरियाणा के दूर दराज गांव का एक लड़का जिसने अभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी क्रिस गेल के साथ डगआउट शेयर करूं। तो मैं उन टीम ओनर से हेल्दी कंपटीशन, इस गेम का कंपटीशन प्राइस बढ़ाने के लिए, स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए थोड़ा कोशिश करें, अगर उनके पास की बात है थोड़ा कोशिश करें, थोड़ा 2-4 प्लेयर टीम में इंक्लूड करें। और आप अहम बात, हमने संडे तक रखा हुआ है इसका, संडे तक आपको आप अभी फॉर्म ले जा रहे हैं, संडे तक आपको फॉर्म वापस करने हैं। और संडे पेमेंट नहीं की थी, उनको जब लगा हमने 2-3 मैच हारे, उन्होंने मैदान छोड़ दिया, उसका खुमियाजा एक अच्छी टीम को भुगतना, उनके भागने का खुमियाजा एक बहुत अच्छी टीम को भुगतना पड़ा। उन बेचारों का मतलब वो डिस्क्वालीफाई, मतलब उस बुनियाद पे वो बेचारे क्वालिफाई नहीं कर। आप समझे ना मेरी बात। संडे तक हमने टाइम रखा हुआ दिया, संडे तक हमने टाइम रखा हुआ है कि एक तो फॉर्म वापस आ जाए, दूसरा 16 प्लेयरों को आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, 16 मैं अपने 2 प्लेयर हमने स्टैंड बाय। आपने देखी पिछले टूर्नामेंट में कितनी प्रॉब्लम, कितनी टीम को फिर प्लेयर नहीं आए इससे पहले। मुझे कोई एतराज नहीं है आप 4 प्लेयर, लेकिन यूनिफॉर्म 16 का जैसे 4 स्टैंड बाय, तो 3 हमने 2 स्टैंड बाय। हाँ अगर कोई क्या बचा है जख्मी हो जाता है, मिल जाता है, अब आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो स्टैंड बाय में आप डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड हो जाए, ठीक है ना। 16 प्लेयर मेन हो गए, प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, प्लेयर जब नहीं आते हैं, आपने देखा होगा सर क्या होगा, ठीक है अभी हमने 16+2 ये भी हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैनेजमेंट विल अराइव टू दिस डिसीजन, दे विल टेक अ डिसीजन टू गो फॉर 4 प्लेयर्स। कोई बात नहीं, ये चुना मतलब इट्स नॉट सो हार्ड एंड फास्ट स्टेबल स्विच, हो सकता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे मैनेजमेंट, फैसला हो सकता है तीसरा प्लेयर भी 3 प्लेयर रखे स्टैंड में, मगर शुरा प्लेयर में यूनिफॉर्म, अगर 2 प्लेयर पर एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म है। लेकिन एक बात है, ऐसा आपका दिल होता है, एक बात मिवन पॉइंट प्रश्न सब सर मुझे ACPL क्या ACPL क्या हो बहुत तवे वन अतवार फॉर्म नो अतवार करो वापस अतवार बरो फुल पे ACPL पता कत्या SMS पे कर मैसेज पे कर टीम ओनर वन पोस्ट करो डिपॉजिट थोड़ा सा थोड़ा ऑकवर्ड हो गो ACPL मज गो ऑकवर्ड पे डेली ACPL पेजेस पे मैसेज एक पोस्ट करो डिपॉजिट रिक्वेस्ट कर पोस्ट कर गोस के अतवार तक थोक टाइम लेट टू डिपॉजिट द फॉर्म एज वेल एज द फनी मतलब मैच भी टिल संडे सर्कुलेटेड सो ऑलरेडी अकाउंट नंबर। तो हम फिर अच्छा आपसे मच बे मच इसका इशू रिजर्वेशन तो क्या है इसको तो वनी तो क्या चाहिए सर दोस्त वाला ये इसका स्टैंड बाय बहुत बहुत है माना बस स्टैंड बाय द फुल हाउस
Rashid Sabri suggestion outside district. Isn't बदलाव प्रयास पत बोली तो ऐसे प्रयास मैच बदलाव हो सकते हैं रेट्रा प्लेयर बदलाव बराबर मोहनी वो है कैसे नासिक Toi करियो काम यम दो दोन टीमन आस मुख्तासर toi गवर सर toi करियो काम यम दो दोन टीमन आस मतलब नंबर वर्सेस अपोज यमन दोनों टीमन फॉर्म गसन आसन टेबल्स बिल्कुल रशीद साहब छ एतराज मे वंता सु प्लेयर छा इंक्लूड तती हाव छ फॉर्म तती आसन बुगाई मुश्किल वही सारी टीमन प्लेयर हाव अलबत्त सोई कोशिश आसी यम दो मैच आसी यमन दोन टीम ती फॉर्म आसन ओके जबकि एतराज तरह नाव ओसिनी फॉरेन प्लेयर जदो प्लेयर ना ओसिनी रहा तनस नाव फॉरेन छाया सच्ची है ताकि और मैं सब लेकिन उस पर अच्छा तो करवा गेम मैच रासर अच्छा से ओपन ईयर अच्छा मेवन प्लेयर से तो क्या कर रहे हैं साहब हो तो फोटो दूसरे से मेवन प्लेयर क्या कर रहे हैं जोरदार तालियां फोटोग्राफर चलो थैंक यू चलो 8 मिनट ये सारी बातें स्विच महाराज जो हमारे चेयरपर्सन है उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑलरेडी ओपन किया है। अब मैं एक एक टीम का नाम लूंगा तो वो सामने आएंगे और अपना फॉर्म कलेक्ट करेंगे। मंसूर अहमद वानी साहब से वो जो इस टूर्नामेंट की पहली टीम है मटन स्टार के कैप्टन या ओनर सामने आएंगे और अपना इसके बाद नंबर 9 इस टूर्नामेंट की दूसरी टीम है उनके कैप्टन या ओनर से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आएंगे। नंबर 9 थोड़ा देखिए आज फोटोग्राफ को करनी इसी समय बांधी लाइटिंग किसे बात आवाज किस बांध लाइट हमारे जो चेयरपर्सन है इस टूर्नामेंट के मोहतरम तनवीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नंबर स्ट्राइकर जो टीम है इस टूर्नामेंट की उनको फॉर्म पेश करेंगे। नंबर स्ट्राइकर टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट। अब मैं कमल टाइगर जो इस टूर्नामेंट की चौथी टीम है उनके कैप्टन या ओनर से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आएंगे। इस टूर्नामेंट की जो पांचवी टीम है वो है मटन स्पोर्ट्स। तो मटन स्पोर्ट्स के ओनर या कैप्टन जो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सामने आएंगे और साथ ही में गुलाम रसूल साहब से गुजारिश करूंगा कि मटन स्पोर्ट्स
इसके बाद एमसीसी होली के कैप्टन या ओनर से गुजारिश करूंगा जो इस टूर्नामेंट की 6वीं टीम है, गुजारिश करूंगा फॉर्म पेश करें। कौन सबसे गुजारिश करता हूँ एमसीसी साहब इस टूर्नामेंट की जो 7वीं टीम है वन एंड ओनली एमआई आबूरा, तो एमआई आबूरा कैप्टन से फारूक साहब उनके कैप्टन है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सामने आएंगे और मोहतरम इकबाल साहब से वो अपना फॉर्म हासिल करें। इस टूर्नामेंट की जो 8वीं टीम है वो है कंसू टाइगर्स, इकबाल भट्ट यहाँ पर उनके टीम के कैप्टन है, तो मोहतरम इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उनको फॉर्म। इसके बाद जो इस टूर्नामेंट की 9वीं टीम है वो है शाह हमदान वॉरियर्स, तो उनके कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि वो सामने। यार आशा शाह हमदान वॉरियर्स मोहतरम इकबाल यहाँ पे अल्ताफ साहब है, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो। इसके बाद है माय फेवरेट एंड माय फ्रेंड मिस्टर हिलाल वानी RACC, द कैप्टन ऑफ RACC, उससे गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और मोहतरम इकबाल अल्ताफ साहब से फॉर्म हासिल करें। इस टूर्नामेंट की जो 11वीं टीम है वो है आफ्ताब वाइनर्स, तो उनके कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आएंगे। मोहम्मद अमीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनको फॉर्म। इस टूर्नामेंट की जो 12वीं टीम है वो है इस्लामाबाद स्टार्स, तो अगर उनके कैप्टन या वो भी यहाँ पे है, उनसे गुजारिश करूंगा वो सामने आएंगे और फारूक साहब यहाँ पे हैं, तो उनसे फॉर्म हासिल करें। इस टूर्नामेंट की जो 13वीं टीम है वो है हाजी अलेवन शायद दोशनीपुर पैट्रियट्स यहाँ पे लिखा है, तो उनके कैप्टन यहाँ पे है, उनसे गुजारिश करूंगा फारूक साहब को फॉर्म देने की। हाजी अलेवन दोशनीपुर। तो इस टूर्नामेंट की जो 14वीं टीम है वो है इस्लामिया अनंतनाग, अगर उनके चेयरपर्सन या कैप्टन यहाँ पे है वो सामने। इस्लामिया तुम मैच मुश्ताक साहब उनका फॉर्म लेके सारे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनको फॉर्म। तो इस टूर्नामेंट की जो 15वीं टीम है वो है किहरिबल वॉरियर्स, मैं इश्तियाक रसूल से गुजारिश करूंगा कि वो। तो इश्तियाक से गुजारिश करूंगा वो इनको फॉर्म। इश्तियाक रसूल हमारे साउथ कश्मीर के सबसे खूंखार बैट्समैन। टूर्नामेंट की जो 16वीं टीम है वो है सिक्का स्टार्स मटन, तो उनके कैप्टन या ओनर अगर यहाँ पे है तो नसीर साहब यहाँ पे है, वो सामने आएंगे और इनको फॉर्म देंगे। नसीर साहब सामने आएंगे और इनको फॉर्म दे देंगे। सिक्का स्टार्स मटन की टीम है। तुमने रोटी हूँ साहब है साहब ये अब तक की 16 टीमें हैं जिन्होंने अपनी कंफर्मेशन इस टूर्नामेंट से लेनी है, तो अभी भी जो कोई टीम चाहता है कि इसमें पार्टिसिपेट करे वो ऑर्गेनाइजर से अपना राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मोहतरम फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। मोहतरम फारूक साहब वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। आज हम सारे कैप्टनों के यहाँ पर पार्टिसिपेशन की, हम उनका बहुत बहुत उनकी भी गहराई से शुक्रिया करते हैं। मैं आखिर में आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ पे आए, इस महफिल की आपने रौनक बढ़ाई, तो उम्मीद हम करेंगे इसी तरह हम स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और खासकर जो इस रिजॉर्ट के अभी जो ओनर है जिन्होंने इस रिजॉर्ट
रिजॉर्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है, और तो मुझे इनका नाम याद नहीं है, ब्लू हिल्स इस रिजॉर्ट का नाम है। तो सर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस फंक्शन को कंडक्ट करने में, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप ऐसी फंक्शन को कंडक्ट करेंगे। और इनका एक फेसबुक पेज है, बराए करम उसको लाइक कीजिए ताकि इनके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करेंगे आगे भी हम इसी तरह मिलते रहेंगे। फिलहाल रेफ्रेशमेंट के लिए एक खाने पीने का इंतजाम भी रखा गया है, तो बाहर हम चलेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग यहाँ पर